एक नगर में समृद्ध किसान परिवार रहता था। समय में परिवर्तन हुआ। अब उसके घर में एक समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। गरीबी आ गया। दुखी होकर वह एक संत महात्मा के पास पहुंच कर कहने लगा, महाराज जी, धन का अभाव हो गया है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। इस कष्ट से उबरने का कोई उपाय बताइए, कोई मंत्र बताइए। संत ने पूछा, बालक क्या करते हैं? किसान ने कहा, अब तक मैंने उसे कोई काम नहीं सिखाया, इसलिए आज़ाद घूमते हैं। संत ने कहा, भाई, घर का खर्च चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ काम करना चाहिए। विशेषकर जिस हाल में तुम रह रहे हो, इसमें तो मिलजुल कर काम करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। यह समझ लो कि मिलकर बोझ उठाने से वह हल्का हो जाता है। संत की यह बात किसान के समझ में आ गई। वह अपने घर गया और दोनों बच्चों और पत्नी को संत की सीख से अवगत कराया। बड़े बेटे से कहा, आज से तुम मेरे साथ खेती पर काम संभालोगे, और छोटे बेटे से कहा, तुम पशुओं के देखभाल करोगे और वन में उन्हें चराने का काम करोगे। अपनी पत्नी को घर का काम दिया और दोनों समय गाय भैंस का दूध निकालकर बेचने की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ ही दिनों में परिवारों की जो आर्थिक तंगी थी, गरीबी थी, वो चमत्कारी ढंग से दूर हो गया। किसान ने खेती के लिए और जमीन खरीद ली। दुधारू पशुओं की भी संख्या बढ़ गई। एक दिन वह किसान अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को लेकर संत के पास आया। पूरे परिवार ने उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शीश नवाया। संत ने कहा, भैया, मानव जाति की संरचना मिलजुल कर काम करने के लिए की गई है। याद रखो, जिस घर में सभी प्राणी मिलकर परिश्रम करते हैं, वहाँ सदैव लक्ष्मी निवास करती है।